richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. हिटलर का राजनीतिक परिचय उसकी शक्ति में भयानक वृद्धि के पीछे उत्प्रेरक। हम सब में से एक ऐसा कोई भी होगा जो एडोल्फ हिटलर के बारे में नहीं जानता हो। आइए ऐसी पर आज चर्चा करते हैं। जैसा कि एडोल्फ हिटलर के उदय और उसके शासन के दौरान हुआ हॉरिबल इंसिडेंट्स ने हिस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ दी। देखिए, हिटलर के हाइक में कई फैक्टर्स ने योगदान दिया, लेकिन एक क्रूजल एलिमेंट उसका पॉलिटिक्स के इंट्रोडक्शन कराता है। ये आर्टिकल हिटलर के पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन की इंपोर्टेंस पर प्रकाश डालता है। यह पता लगाता है कि कैसे इसने हिटलर को पावर में आने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। देखिए, 1930 में हिटलर मुनिच यानी जर्मनी चला गया। यहाँ उसने पॉलिटिकल आइडियाज की फर्मेंटेशन और ग्रोइंग नेशनलिज्म को देखा। मुनिच में ही हिटलर ने अपनी पॉलिटिकल कन्विक्शन को डेवलप करना शुरू किया था, जो उस समय प्रचलित एंटी सेमिटिक या फार राइट आइडियोलॉजीज के संपर्क में आने से इंस्पायर्ड था। 1990 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया, जिसके बाद में नेशनल जर्मन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी का नाम दिया गया। हिटलर के करिश्मा, ऑर्डनरी स्किल्स और फियर्स नेशनलिज्म ने उन्हें जल्द ही पार्टी की लीडरशिप पोजीशन पर पहचान दिला दी। वहीं नाजी पार्टीज के साथ हिटलर की इन्वॉल्वमेंट एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इससे उसे अपने एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ को फैलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया। देखिए, वील हॉल्ट पुट्स के बाद अपनी बिलीफ इम्प्रिजमेंट के दौरान ये अपना ऑटोबायोलॉजिकल मैनिफेस्टो में इस किताब में उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को आउटलाइन किया गया। इसके बाद एंटी सेमिटिक व्यू पॉइंट, एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन एंड सुपीरियर आर्यन रेस के कॉन्सेप्ट शामिल है। इनिशियल रिसेप्शनिस्ट के बावजूद हिटलर के पावर में आने के बाद मेन कैंप ने पॉपुलैरिटी हासिल की या उसकी पॉलिसीज के लिए एक गाइडिंग फोर्स बन गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हिटलर को राइज करने के लिए फर्टाइल ग्रोथ तैयार करनी पड़ी। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल डाइवर्स ने हिटलर को वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट का एक्सप्लॉयटेशन करके फायदा उठाने, स्टेबिलिटी लाने, नेशनल रिजुगनेशन का वादा करने और जर्मनी में परेशानियों के लिए स्पेसिफिक ग्रुप को बलि का बकरा बनाने की अनुमति दी। वही हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने जनता को सपोर्ट जीतने के लिए प्रचार का स्किलफुल उपयोग किया। वही केयरफुली तैयार की गई स्पीच, रैलीज और टम्पटिलुन जैसी पैरामिलिट्री फोर्स की स्थापना के माध्यम से हिटलर ने जनता की इमेजिनेशन को कैप्चर किया और नेशनलिस्टिक इंटेंसिटी की भावना पैदा की। जैसे कि यह निश्चित रूप से कहना संभव है कि पॉलिटिक्स से इंट्रोडक्शन के बिना हिटलर कभी राइज नहीं करता। निसंदेह इसने उनकी आइडियोलॉजी को आकार दिया, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने और उस समय से सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही हिटलर के पॉलिटिकल कैरियर ने उसको एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ को फैलाने और सत्ता तक पहुंचने में सक्षम बनाया। यह ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे डार्केस्ट चैप्टर में से एक हॉरिबल चैप्टर था। वही फ्यूचर में ऐसी तरह के सिमिलर फिगर्स को बढ़ने से रोकने और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट की सुरक्षा के लिए हिटलर के पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन की भूमिका समझना महत्वपूर्ण है। क्या आपको पता है हिटलर ने जेल के दौरान क्या लिखा था? अगर पता है तो कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।